हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीचर मंत्रा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम। मैथ्स में सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है ना कि जैसे जैसे हम बेसिक जो मैथ्स टोटल पढ़ेंगे उसकी बेसिक टर्म्स को हम यहाँ पे जानेंगे, और बेसिक टर्म्स को जितनी ज़्यादा चीज़ें बेसिक टर्म्स की क्लियर होंगी, आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर में आने वाली चीज़ें हैं वो उतनी ही आसान होती जाएंगी। अब हम बात करते हैं बेसिक मैथ्स में। सबसे पहले मैंने चूज किया नंबर सिस्टम, फिर एक सीक्वेंस में चलेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आसान होंगी। तो पहला है हमारा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हम देखें तो नंबर सिस्टम को हमने अप्रॉक्सीमेट 11 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। तो उसमें से सबसे पहला पार्ट आता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। और नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, आगे चलते जाएंगे। तो हमें नेचुरल नंबर, पहले तो हमें, अगर आप सोचें कि हमें नेचुरल नंबर की क्या ज़रूरत थी, तो नेचुरल नंबर की ज़रूरत थी तो जैसे कि हमने देखा कि पहले कुछ हमें नहीं पता, तो अब हमने देखा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें किसी भी चीज़ को बताना था कि ये कितनी चीज़ें हैं, तो ये हम नहीं बता पा रहे थे। तो उसको बताने के लिए हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ी कि ये कितनी चीज़ें हैं, ये 1 है, 2 हैं, 3 हैं, ऐसे ही बता पाएंगे। तो उसके लिए हमें नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। लेकिन जैसे ही हम नेचुरल नंबर में गए, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मिला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक के नंबर मिले। नेक्स्ट हम जाना चाहें 10। 10 पे जाने के लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ी? जीरो की। और जैसे ही हमने जीरो को इंक्लूड किया, जीरो को इंक्लूड करते ही वो किस में चला गया? होल नंबर में। और होल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। तो होल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो वो किस में चला जाएगा? होल नंबर में। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड वाला हमारा इंटीजर। अब इंटीजर नंबर्स जो होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं या तो कैपिटल I से या फिर कैपिटल Z से। अब इंटीजर में कौन कौन आएंगे? नेचुरल नंबर आएंगे टोटल, उनके साथ नेगेटिव लगा देंगे तो वो आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आगे वाले सारे कैसे हैं? नेचुरल नंबर हैं। और इधर नेगेटिव लगा देंगे तो ये क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर के साथ नेगेटिव वाले आ जाएंगे, और जीरो अपने आप में अलग रहेगा। अब हम बात करें यहाँ पे कि जो पॉजिटिव वाले हैं इनको हम क्या कहें? इनको सारे पॉजिटिव हैं तो इनको कह देते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। इनको हम कह देते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और इसको किससे डिनोट कर देते हैं? इसको डिनोट कर देते हैं I के ऊपर छोटा सा प्लस का साइन लगा के। अब इधर नेगेटिव वाले थे, इनको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इनको किससे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करेंगे I के ऊपर छोटा सा माइनस लगा के, इससे डिनोट कर देंगे। अब बचा कौन है हमारा? जीरो। जीरो एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव में काउंट करते हैं ना ही हम नेगेटिव में काउंट करते हैं। तो इसको हम क्या कह देंगे? जीरो को क्या कह देंगे? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। इसको हम कह देंगे ये ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। जीरो एक ही ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो जीरो ही एक ऐसा नंबर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे है हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर, अभी हमने पढ़ा नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, उसमें जीरो इंक्लूड नहीं था। जैसे ही हमारा नॉन नेगेटिव मतलब जो जीरो नेगेटिव नहीं है इसका मतलब पॉजिटिव वाले। लेकिन नॉन नेगेटिव की वजह से हमने किसको ऐड कर दिया? यहाँ पे जीरो को ऐड कर दिया है। फिर दूसरा आता है नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? जो पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव वाले। तो नेगेटिव वालों में भी एक जीरो को ऐड कर दो। तो जब भी आपको नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव वाले दिखे तो वो नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है उसके साथ किसको ऐड कर देंगे? जीरो को साथ में ऐड कर लेंगे हम, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन का मतलब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर पे आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल Q से। रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। अब कैपिटल Q से करते हैं, आपने अभी तक पढ़ा होगा, ज़्यादातर चीज़ें आपने यही पढ़ी हैं। सेकंड वाला पॉइंट वो क्या कहता है
कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं, जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें और p और q दोनों आपके कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो इसके लिए p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, क्यों 0 नहीं होना चाहिए। रीज़न, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने p इक्वल टू 2 लिया, q इक्वल टू 0 लिया, तो इन दोनों से हमने देखा कि यहाँ से हमारा p बाई क्यू क्या हो जाएगा, p बाई क्यू जाएगा 2/0, और 0 का किसी भी नंबर में 0 को हम डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। अगर डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, नॉट डिफाइन। इसको हम दे देंगे नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो जब भी आप कोई भी नंबर और उसके डिनोमिनेटर में 0 कहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉट डिफाइन। अब यहाँ पे इसको जैसे p बाई क्यू फॉर्म में लिखा है, तो p बाई क्यू फॉर्म में जो भी चीज़ें लिखी है हमारी, इसको क्या कहते हैं हम, न्यूमरेटर। इसको कहते हैं हम न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। इसको कहते हैं हम डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। अगर मान लो आपने कहा कि नहीं, ये तो एक था आपका, सेकंड वाला आपने मान लिया कि नहीं मैं p को 0 ले लेता हूँ, q को कोई भी नंबर 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, p बाई क्यू क्या मिलेगा, 0.2। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये तो आ गया एक, इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ये p बाई क्यू फॉर्म हो गया, क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शन किस पे डाला था, q पे, कि q 0 नहीं होना चाहिए। p पे हमने कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया था कि p 0 होगा नहीं होगा, ये हमने रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया था। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। फिर इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है कि ये तो छोटी सी डेफिनेशन है, इनमें कुछ नंबर हैं जिनका पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये रैशनल है, ये रैशनल है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें दिखेगा कि आफ्टर डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद इफ़ डिजिट आर रिपीटिंग, यहाँ से यही चीज़ को ध्यान रखना, आफ्टर डेसिमल एक तो ये वाली, इफ़ डिजिट आर रिपीटिंग मतलब रिपीट कर रही है, या फिर और टर्मिनेटिंग, या फिर टर्मिनेट कर रही है। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जा रही है, एक इसका मतलब होता है ख़त्म हो जा रही है, देन नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ख़त्म होने का मतलब हो गया कि जैसे डेसिमल के बाद 1 डिजिट आई, 2 डिजिट आई या 3 डिजिट आई, उसके बाद नंबर चलना बंद हो गया। जैसे इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ज़्यादा आसानी रहेगी हमारे लिए। तो इसमें पहला एग्जाम्पल आ जाता है हमारा 1/3। अब 1/3 को आप डिवाइड करो तो नहीं गया, तो 0 पॉइंट मतलब डेसिमल आ गया आपका। फिर 10 हो गया, 10 में 3 का करेंगे तो 3 टाइम, फिर 1 बचा, फिर 0 आ गया, तो 3 3 3 ये चलता ही जाएगा, ये बंद नहीं होगा। इसका मतलब ये देखो, ये डेसिमल आपका, डेसिमल के बाद चीज़ें कैसी हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। और अभी हमने क्या कहा था, आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट्स आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग देन द नंबर इज कॉल्ड, या तो रिपीट करनी चाहिए या फिर टर्मिनेट हो जानी चाहिए, तो वो क्या कहलाती है हमारी, रैशनल नंबर। तो ये हमारा रैशनल नंबर है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 3/1, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लग सकते हैं 3.0। अब डेसिमल के बाद 0 आया, उसके बाद चीज़ें खत्म हो गई, डॉट डॉट नहीं चल रहा, कंटिन्यूसली नहीं चल रही, इसका मतलब ये क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। तो ये भी एक रैशनल नंबर आ गया। फिर थर्ड वाला एग्जाम्पल लेते हैं 5/2। तो 5/2 से हमें क्या मिला, 2.5। अब 2.5 मतलब डेसिमल के बाद ओनली क्या है, सिर्फ 5 है, डेसिमल के बाद ओनली 5 आया, उसके बाद नंबर आने बंद हो गए, इसका मतलब 5 के बाद टर्मिनेट हो गया। फिर आगे देखें तो फोर्थ वाला ले लेते हैं, ये क्या मिलेगा 2.4523। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि यहाँ पे डेसिमल था, डेसिमल के बाद 4 डिजिट के बाद चीज़ें रिपीट चीज़ें टर्मिनेट हो गई, उसके बाद नंबर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नंबर कैसा है, रैशनल। फिर फिफ्थ एग्जाम्पल पे चलते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल कहता है 3.3333 और डॉट 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 कर दिया। अब डॉट डॉट कर दिया, इसका मतलब 3 वाली चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो यह क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसकी वजह से ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका रैशनल नंबर में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट आता है इर्रेशनल नंबर। सिंपल से वर्ड में हम कहें तो जो नंबर रैशनल नहीं है वो कैसे कहलाएंगे, इर्रेशनल। और इसको डिनोट किससे करेंगे, इसको डिनोट करेंगे हम क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसको सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, क्यू के ऊपर छोटा सा सी लगा देंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारा क्यू कॉम्प्लीमेंट, और इरेशनल नंबर से उसको डिनोट करेंगे। फिर आता है हमारा सेकंड डेफिनेशन, जैसे वहाँ लिखी थी वहीं ऐसे सेम डेफिनेशन उसी की तरह हमने अनदर डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी है।
यहाँ पे देखेंगे आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट आर NRNT, आफ्टर डेसिमल सेम चीज़ें, इफ डिजिट आर NRNT। NRNT का मतलब क्या होता है? नॉन रिपीटिंग, मतलब जो रिपीट ना करे, और नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट करे ना टर्मिनेट हो, ऐसा नंबर कैसा कहलाएगा? रैशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल में देखें हम तो ये क्या हो जाएगा? 2.4351716 और ये चलता जा रहा है। यहाँ पे देखो चीज़ें ना तो रिपीट की है ना फिर टर्मिनेट हुई है, चलती जा रही है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे डेसिमल ये रहा हमारा, इसके बाद चीज़ें ना तो रिपीट हुई ना टर्मिनेट हुई, चलती जा रही है, इसका मतलब ये नंबर किस में चला जाएगा? इरेशनल नंबर में। फिर आपको हमेशा याद रखना है दो फेमस नंबर, कौन कौन सा? एक तो ई है और एक पाई है। ये दो ऐसे नंबर हैं जो हमेशा किस में चले जाते हैं? इरेशनल में। अब अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू देखें तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि ई की लगभग अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है 2.71 समथिंग, और आपकी पाई की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू क्या होती है? पॉइंट्स में देखेंगे तो 3.14 ऐसे चलती जाएगी आगे। आप इसको कैलकुलेशन से कर सकते हैं हम, लेकिन ये वाला अभी आप जब सीरीज वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो इन चीज़ों का प्रूफ आप आसानी से देख पाएंगे कि ये नंबर लगभग इतना ही होता है या नहीं, क्योंकि अभी तो आपने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है तो अभी के लिए तो ये नहीं पॉसिबल है। जब सीरीज वाला आएगा तो मैं बताऊंगा कि ई की वैल्यू 2.71 समथिंग होती है, और वो कैसे होती है वो हम सीरीज वाले टॉपिक से देखेंगे। ये था आपका रैशनल इरेशनल तक का। नेक्स्ट में चलते हैं। हमने एक नोट लगा के दो चीज़ें मैंने मेंशन की है, कौन सी? एक तो आपका स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर, तो वो हमेशा कैसा होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। और प्राइम नंबर क्या होता है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, एक स्लाइड आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा तो वो किस में चला जाएगा? इरेशनल में। दूसरा, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट आर ऑलवेज अल्टरनेट टू ईच अदर, मतलब जैसे आपने एक नंबर बोला रैशनल नंबर, उससे जस्ट जो भी अगला नंबर आएगा वो कैसा होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। अगर आपने बोला कि एक इरेशनल नंबर आपने अपनी मर्जी से दिया मुझे, तो उससे जस्ट अगला नंबर जो आएगा वो एक रैशनल नंबर होगा। तो ये कहना चाह रहा है सेकंड स्टेटमेंट। अब इन्हीं चीज़ों को हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल से देखें तो स्क्वायर रूट टू तो ये कैसा है? एक इरेशनल, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। इसको हम जस्ट अगले वाले में प्राइम नंबर समझ लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ भी स्क्वायर रूट 3 तो ये भी कैसा है? एक इरेशनल। स्क्वायर रूट 5 ये भी कैसा है? एक इरेशनल। फिर आता है हमारा स्क्वायर रूट। आपने किसी को लगा कि नहीं स्क्वायर रूट 4 क्यों नहीं लिया? स्क्वायर रूट 4 लोगे तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा 2, और इसको अगर लिखना चाहें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1, और लिखना चाहें इसको तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2.0। यहाँ से ये मिला। अब देखो चीज़ें कैसी हो गई? चीज़ें हो गई हमारी डेसिमल के बाद टर्मिनेट। अब टर्मिनेट हो गई है तो ये सारे नंबर ये नंबर किस में चला जाएगा? स्क्वायर रूट 4 ये चला जाएगा हमारा रैशनल में। ठीक है, यहाँ पे आर क्यू किसको डिनोट कर रहा है? रैशनल। और यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम चलते हैं तो रियल नंबर। अब रियल नंबर को हमने क्या कहा है? ए नंबर हुज लाई ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन किसको कहा है? एक्स एक्सिस को। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ी सी चीज़ें याद होंगी आपको, जैसे ये आपका आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, थोड़ा सा याद होगा आपको 10th की चीज़ें। तो ये आ गया हमारा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। और यहाँ पे होता है हमारा 0, ये होता है हमारा यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस वाला है, ये पॉजिटिव एक्सिस वाला है। यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वाई नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे लाई ऑन नंबर लाइन इस एक्स एक्सिस को नया नाम दे दिया, क्या? नंबर लाइन। अगर जो भी एक्स एक्सिस पे होगा वो क्या कहलाएगा हमारा? वो रियल नंबर कहलाएगा। इसी चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखेंगे तो हम एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, एक लाइन प्लॉट करते हैं। ये आ गई हमारी। तो इसमें जो ये वाला कॉर्नर है इसको हमने नाम दे दिया प्लस इन्फिनिटी, ये वाला कॉर्नर है इसको नाम दे दिया हमने माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमने बीच में कहीं रख दिया, ये 0 हो गया।
उससे जस्ट अगले वाला नंबर 1, उससे अगला 2, उससे अगला 3, आगे चलता जाएगा ये नंबर। ऐसे ही नेगेटिव साइड में चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, ये चलता जाएगा आगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 0 से जैसे 1.5 दिखाना है तो 1.5 कहाँ आएगा, लगभग यहाँ कहीं आएगा 1.5। और अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने ई को लिखा था लगभग 2.7 और पाई को क्या लिखा था 3.1। अगर आपको ई और पाई दिखाना है तो आप कहाँ दिखाओगे, पाई तो आपका 3 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ कहीं होगा पाई, और ई कहाँ होगा 2.7, लगभग यहाँ कहीं ई होगा आपका, यही होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो चीज़ें कैसी दिखेंगी, ये आपका पाई, ये आपका ई है, इसको मार्क कर देता हूँ। तो इसका मतलब नंबर लाइन पे आपका रैशनल, ये सारे रैशनल है 1, 1.5, 2, लेकिन ई और पाई इरेशनल है, वो भी हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। अब नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, इससे हमें बेनिफिट हुआ कि नंबर लाइन किन से मिलके बनी है, नंबर लाइन मिलके बनी है आपकी कि आर जो है, जिसको आर से डिनोट करते हैं, नंबर लाइन रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई आर। तो आर को हम किसके इक्वल कह सकते हैं कि वो रैशनल और इरेशनल का सम है, मतलब रैशनल और इरेशनल मिलके रियल नंबर बनाते हैं। दूसरा आता है हमारे आर को हम किससे कैसे लिख सकते हैं, आर को हम लिख सकते हैं -∞ टू ∞ से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड वाला आता है जैसे R0, R0 का मतलब क्या हो गया, R में से 0 को हटा देना, और इसी चीज़ को दोबारा लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं -∞ से 0, 0 नहीं है, यूनियन 0 टू ∞। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हो 0 टू ∞, ये ऐसा ब्रैकेट है, एक ऐसा ब्रैकेट होता है, एक ऐसा ब्रैकेट होता है, ये चीज़ें हम अभी इसी में नहीं आएगी, वो आपकी जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा चीज़ें आएंगी, इंटरवल वाली चीज़ों में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फिर आता है आपका जैसे 3 हो गए, 4 आता है आपका R प्लस का मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसका मतलब 0 से लेके ∞ तक पॉजिटिव साइड वाले। फिर 5 में आता है आपका R नेगेटिव कहाँ से बिलोंग करेगा, -∞ से 0, नेगेटिव नंबर वाले सारे। अब आपको जो कंफ्यूज कर रही है चीज़, वो क्या कर रही है, कंफ्यूज करने वाली चीज़ क्या है, ये वर्ड, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का मतलब क्या हो गया कि R प्लस के जो भी नंबर है वो इन्हीं दो, मतलब इस सीरीज के बीच में आएंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कोई भी नंबर होगा वो किस में जाएगा, R प्लस में। तो इसके लिए हमें इस साइन का यूज करते हैं बिलोंग्स टू का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा प्राइम नंबर, जो अभी हमने पढ़ रहे थे कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर अब देखेंगे हम प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर से हमें क्या मिला, यहाँ से मिलेगा हमें प्राइम नंबर किसको कहते हैं, द नंबर हुज ओनली 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर हो, कौन कौन से, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, एक तो 1 हो और एक खुद, 2 ही नंबर से डिवाइड हो वो, तो वो नंबर कैसा कहलाएगा, प्राइम नंबर। जैसे आपने जैसे यहाँ मैंने लिखा है एग्जाम्पल में, ये जैसे 2 है, 2 में आप किस किस से डिवाइड कर सकते हो, 1 से और 2 से। फिर आपका 3 है, इसको आप किससे, 1 और 3 के अलावा कोई नंबर नहीं है आपके पास जिससे आप डिवाइड कर सकते हो। फिर आपका आता है 5 को भी आप 1 से डिवाइड कर सकते हो और 5 से डिवाइड कर सकते हो, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो इनके कितने फैक्टर हैं, 1 और 2 के, 3 के, 1 और 3, 5 के, 1 और 5, ऐसे करके हमें ओनली 2 फैक्टर मिले। तो यहाँ से हमें मिला कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। अब आपका चलता है सबसे प्राइम नंबर है तो इवन प्राइम नंबर एक ही आएगा, वो ओनली 2 है, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है। अब इसी चीज़ को हम और देखें तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि आपने कहा किसी को लगा कि नहीं, अगर बड़ा नंबर आ गया तो हम कैसे चेक कर पाएंगे कि वो प्राइम है या नहीं है। उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल में मैंने डिजिट लिखी 229। अब 229 लिखी तो 229 के आसपास में 2 परफेक्ट स्क्वायर बताओ। तो इससे पहले वाला 225 और उससे जस्ट अगले वाला 256, क्योंकि ये किसका प्राइम नंबर है, 15 का स्क्वायर है, और ये किसका है, 16 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर हमें पता चले। अब इसमें क्या हुआ, 15 से छोटे वाले सारे प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, यही है। इतने ही प्राइम नंबर हैं जो
किससे? 15 से छोटे हैं। अब आपको चेक क्या करना है? अब आपको चेक करना है कि क्या इनमें से कोई भी नंबर 2 to 9 को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे हमने चेक किया 2 to 9 डिवाइडेड बाई 2, जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये किस में चला जाएगा? 1 1 1, लेकिन लास्ट में रिमाइंडर 1 बचेगा, इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। फिर 2 to 9 को हमने 3 से डिवाइड किया, तो इससे हमें क्या मिला? अगर 7 टाइम यहाँ चला गया फिर 19, तो फिर रिमाइंडर 1 बच गया, इसका मतलब डिविजिबल नहीं है। फिर 2 to 9 डिवाइडेड बाई 5, इसमें भी हमें क्या मिला? जैसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 4 रिमाइंडर बचेगा, तो ये भी नहीं बचेगा। फिर नेक्स्ट वाले में चलते हैं, तो 2 to 9 किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से, तो इससे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? तो यहाँ 5 रिमाइंडर मिलेगा, ये भी नहीं है। फिर 2 to 9 को किससे? 11 से डिवाइड करो, 11 से करोगे तो यहाँ तो कम्प्लीटली चला जाएगा, आगे जाएगा नहीं, तो यहाँ भी नहीं आएगा। फिर 2 to 9 को 13 से, तो 13 से करोगे तब भी ये डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। अगर किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। ये क्या हो जाएगा? एक प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर किसी भी सिंगल डिजिट से भी, अगर इनमें से किसी भी एक भी डिजिट से ये डिविजिबल होता तो ये प्राइम नंबर नहीं होता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये आपका प्राइम नंबर के बारे में था। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा आता था कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? नंबर हुज फैक्टर आर मोर देन 2, जिसके फैक्टर क्या हो? फैक्टर्स आर मोर देन 2, मतलब दो या दो से ज़्यादा फैक्टर हो। दो होंगे तो वो किस में चला जाएगा? जिसके दो फैक्टर होंगे वो प्राइम में चला जाएगा, और दो से ज़्यादा हो गए वो किस में चला जाएगा? को प्राइम में कंपोजिट में चला जाएगा। तो इसी को हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल से हम देखेंगे तो जैसे आपने पहला लिया, जैसे मानो आपने 1 किया, 1 का ओनली एक ही फैक्टर है 1, तो ये कंपोजिट नहीं है। दूसरा आपने माना कि 2 ले लूँ, तो 2 के तो 1 और 2 दो ही फैक्टर आए, तो ये भी नहीं हुआ। फिर थर्ड वाला लिया आपने 3, तो 3 के भी 1 और 3 दो ही फैक्टर आए, तो ये भी नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट चलते हैं 4 पे। 4 पे आपने 4 लिया, इसको 1 से डिविजिबल है, फिर 2 से भी डिविजिबल है, फिर 4 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये क्या है? ये एक कंपोजिट नंबर है। फिर 5 नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6 किससे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, फिर 2 से भी डिविजिबल है, फिर 3 से भी डिविजिबल है, फिर 6 से भी डिविजिबल है। इसके मतलब इसके 4 नंबर हैं जिनसे ये डिविजिबल है। इसका मतलब ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि 1 पे नहीं मिला, 2 पे नहीं मिला, 3 पे नहीं मिला, सबसे पहले कंपोजिट नंबर कौन मिला? 4 पे मिला। तो इसमें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन हो गया? 4 हो गया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? वो यहाँ पे लिखा है मैंने, एनी टू नंबर हुज HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या आपने 8th क्लास में पढ़ लिया होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF मतलब दोनों में हाईएस्ट, एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमें देखा, यहाँ से देखो, इसमें मैंने नोट के नाम से नया लिखा है। इसी को दूसरा नाम को प्राइम का दूसरा नाम क्या जानते हैं? अनदर नेम रिलेटिव प्राइम नंबर। इसी को दूसरे नाम से जानते हैं हम, रिलेटिव प्राइम नंबर के नाम से। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? इसी का को प्राइम का दूसरा नाम हो गया रिलेटिव प्राइम नंबर। फिर हमने लिखा एनी टू कॉन्जुगेट नंबर्स आर को प्राइम। कॉन्जुगेट नंबर मतलब एक साथ पास वाले, तो कॉन्जुगेट नंबर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा हमें, जैसे इसी चीज़ को देखें तो ये क्या कहना चाह रहा है? दैट इज़ जैसे आपने एक n लिया तो जस्ट अगला n+1, तो ये दोनों कॉम्पोजिट है। और क्या कह सकते हैं? या फिर आपने लिया n-1 या फिर n, तो ये दोनों क्या हैं? कॉम्पोजिट नंबर है। इसी को हम एग्जाम्पल से देखें तो एग्जाम्पल से हमें क्या मिलेगा? 2 और 3 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये क्या हो गया? एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया। फिर नेक्स्ट आ गया आपका 2 और 5, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये भी क्या हो गया? कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर में तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, को प्राइम नंबर। फिर नेक्स्ट वाले में अगर देखें तो हमारा देख लेते हैं 7 और 9 दोनों का भी क्या होता है? यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है? HCF 1 मिल रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे? ये सारे क्या हैं? को प्राइम नंबर। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आता है हमारा ट्विन प्राइम नंबर।
ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? एनी, इसमें पहले ही वर्ड डाल दिया इन्होंने प्राइम नंबर, ट्विन का मतलब दो के बीच में। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? एनी टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2, जिनका क्या हो? डिफरेंस 2 हो, और वो होने क्या चाहिए? 2 प्राइम नंबर। कोई भी 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो उसको हम किस में ले जाएंगे? ट्विन प्राइम में। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें कि 5 और 7 दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2, तो ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। फिर 11 और 13, इसका भी क्या है? एक, इनका डिफरेंस भी 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? एक ट्विन प्राइम नंबर। अब जैसे ही हम एक अनदर चीज़ देखें कि जैसे मैंने मान लिया 7 और 11, 7 और 11 लिया, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 4 का, डिफरेंस 4 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या नहीं है? दिस इज नॉट ट्विन प्राइम नंबर। इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर, ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में। अब हमारे आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे आपको क्यू दिख रहा है, क्यू के ऊपर ये दिख रहा है, तो यहाँ पे एक बार फिर लिख देता हूँ। क्यू आपका क्या कर रहा है? क्यू डिनोट कर रहा है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और क्यू कॉम्प्लीमेंट डिनोट कर रहा है आपका इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ये आपका इर्रेशनल नंबर को डिनोट कर रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एडिशन किया है, इसी में मैं साथ साथ लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। बाकी चीज़ों को हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि 2 रैशनल नंबर का ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें जो मिलने वाला नंबर है वो क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। इसको ज़्यादा आसानी होगी कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जाएँ। तो पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 3 + 2/3, तो इसमें देखो ये रैशनल है, ये भी रैशनल है। कैसे? 3, इसको 3.0 लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं 3.0, तो एक रैशनल हो गया। प्लस ये वाला क्या हो गया? जैसे डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा? 0.666, और ये चलता जाएगा। तो दोनों रैशनल है, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 3.6666 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या हुआ? देखो आफ्टर डेसिमल नंबर्स आर डिजिट, 6 डिजिट है वो रिपीट कर रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर। दूसरा लेते हैं 3 - 2/3, तो इससे हमें क्या मिला? 3.0 - 0.6666 डॉट 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 डॉट। तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा 2.3333 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 3333 का रिपीट हो रहा है 3 का, तो ये किस में चला जाएगा? रैशनल में। अब तीसरे वाला लेते हैं, किसका? मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 2/3, दोनों रैशनल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 एक कैसा है? 2 आ जाएगा। 3 कैसे आएगा? 3 तो कट जाएगा ना नीचे डिनोमिनेटर और, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.0, तो 2.0 लिखेंगे तो ये किस में चला जाएगा? आफ्टर डेसिमल नंबर्स आर टर्मिनेट, तो ये किस में चला गया? ये चला गया हमारा रैशनल नंबर में। तो इसका मतलब जब भी आपको मिले कि क्यू 2 रैशनल नंबर का ऐड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तो मिलने वाला नंबर हमेशा कैसा होगा? एक रैशनल नंबर होगा। फिर दूसरा है हमारा, दूसरा क्या कह रहा है कि एक रैशनल और एक इरेशनल को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें और मल्टीप्लाई करें, तो हमें जो मिलने वाला नंबर है वो हमेशा कैसा होगा? एक इरेशनल नंबर होगा, एक्सेप्ट रैशनल नंबर 0। उसमें रैशनल नंबर अगर 0 को ले लेंगे तो वो रैशनल में चला जाएगा। 0 को छोड़ के कोई भी नंबर आप रैशनल ले लो, उसको इरेशनल के साथ ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, वो हमेशा किस में चला जाएगा? इरेशनल में। इसी को हम एक एग्जाम्पल से समझें। एग्जाम्पल से देखें तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। तो पहला एग्जाम्पल हो गया आपका 5 + √3। तो 5 + √3 से हमें क्या मिला? यहाँ से मिलेगा 5 और √3 की वैल्यू होती है लगभग 1.721, तो ये हमारा डॉट 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 डॉट, तो ये हमारा हो जाएगा 6.721 और डॉट 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 चलता जाएगा। तो ये नंबर डेसिमल के बाद ना तो रिपीट हुई ना टर्मिनेट हुई, तो ये किस में चला जाएगा? इरेशनल में। दूसरा हम ले लेते हैं 5 - √3। तो 5 - √3 का मतलब हो गया 5 - 1.721 डॉट डॉट डॉट, तो ये किस में चला जाएगा? हमारा इसमें आ जाएगा हमारा, ये लगभग आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3.231 डॉट डॉट डॉट।
तो यहाँ से हमें क्या मिला कि यहाँ भी डेसिमल के बाद चीज़ें ना रिपीट हुई ना टर्मिनेट हुई, तो ये भी किस में चला गया, इरेशनल में। फिर तीसरा आ जाता है, ये भी एक रैशनल नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने इरेशनल से, तो ये क्या हो गया 5√3। अब √3 को, ये वाला √3 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ें हैं, तो ये भी किस में चला जाएगा, इरेशनल में। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखते हैं, जो आपको जीरो वाला केस दिखाया था, जीरो रैशनल नंबर इंटू √3, तो ये क्या बनाएगा, जीरो। और जीरो क्या होता है, जीरो को हम लिख सकते हैं कैसा, या तो 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, और 0.0 भी लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिला कि यहाँ पे T/Q फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और चीज़ें डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रही है, तो ये हमारा क्या है, इरेशनल, ये रैशनल हो जाएगा। ये किस में चला जाएगा, ये वाली चीज़, ये वाला एग्जाम्पल एक रैशनल का हो जाएगा, ये हो जाएगा रैशनल का। नेक्स्ट दो चीज़ें हो गई हैं, दो रैशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल मिलेगा। एक रैशनल और एक इरेशनल को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा हमें कैसा मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, दो इरेशनल नंबर को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो, तो हमें मिलने वाला नंबर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इसमें हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि वो रैशनल ही आएगा या फिर इरेशनल आएगा। तो यहाँ से हमें देखेंगे तो हम ज़्यादा चीज़ों को आसानी से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसमें पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पहले में मैंने लिखा √3 प्लस √3, तो ये क्या मिला हमें, √3 प्लस √3, ये क्या मिल जाएगा 2 इंटू √3, और 2 इंटू √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिया, दो रैशनल नंबर लिए, उनका सब्ट्रैक्शन किया, तो ये क्या मिला, इक्वल टू 0, जो कि कैसा एक रैशनल नंबर है। फिर तीसरे वाला, अगर मैं इसको लिख देता 2√3, इरेशनल है, √3 इरेशनल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, √3, तो ये कैसा है, एक इरेशनल हो गया। देखो दो नंबर का सब्ट्रैक्शन रैशनल हो गया, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन इरेशनल भी हो गया। फिर फोर्थ वाले में चलते हैं। फोर वाले में हमें क्या मिलेगा कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिखाते हैं, √3 इंटू √3, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, √3 इंटू √3, तो ये क्या मिल जाएगा 3, और 3 एक कैसा है, रेशनल नंबर है। फिर फिफ्थ में और देख लेते हैं, आपका ये आ गया √2, ये √2 आ गया इंटू ये √3, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा √6, और √6 कैसा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इससे हम देख पाएंगे कि हम कंफर्म नहीं कह सकते कि दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो इरेशनल ही आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इरेशनल आएगा, रेशनल आएगा, या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो मे बी रेशनल मे बी इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई श्योरिटी के साथ हम किसी भी चीज़ को नहीं कह सकते। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल C से या फिर कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। अब कैपिटल Z में थोड़ा सा चेंजेज है, जब आप इंटीजर करते हो तो ऐसा लिखते हो, और जब कॉम्प्लेक्स लिखते हो तो इसमें थोड़ा सा कट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें चला जाएगा, ये चला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर कह देंगे इसको। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं A प्लस आयोटा B की फॉर्म में। ये आई नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ लिखने में प्रॉब्लम है, तो यहाँ आयोटा कहते हैं इसको। जैसे ये जो है A, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम रियल पार्ट, इसको क्या कहते हैं रियल पार्ट, और B जो है उसको क्या कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। मतलब आयोटा के साथ जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर, और जो विदाउट आयोटा होगा, आई के साथ नहीं होगा, वो कैसा कहलाएगा, रियल पार्ट। अब आपका आता है आई क्या है, आई को बेसिकली लिखते कुछ इस तरीके से हैं, और इसका नॉन प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आयोटा, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इसमें से इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी आयोटा की वैल्यू होती है √-1 के बराबर। इसी चीज़ को हम देखेंगे कि इसको कहाँ ज़रूरत पड़ी, क्यों लाए। और एक चीज़ जो है इसमें बेसिक सी, वो है कि आपका A और B वो किससे आएगा, R से। R का मतलब रियल नंबर, A और B क्या होंगे यहाँ पे, रियल होंगे। अब इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं यहाँ पे। अब जैसे कोई भी नंबर आप अपनी मर्जी से दे दो, मैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकता हूँ। हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे आपने 2 लिखा, फर्स्ट वाला 2 लिखा, अब 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 प्लस आयोटा इंटू 0 हो गया, A प्लस आई B फॉर्म में हो गया। दूसरा
दूसरा आपने लिखा नहीं √3 को लिख के दिखाओ, हमने कहा लो √3 प्लस आयोटा इंटू जीरो, ए प्लस आई बी फॉर्म में लिख दिया। √3 रियल है, जीरो भी रियल है, तो दोनों रियल हैं, तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर आपने कहा नहीं ऐसा हो गया तो आयोटा लिख दिया, तो आयोटा को भी हम लिख सकते हैं जीरो प्लस आयोटा इंटू वन, आयोटा इंटू वन कर देंगे, जीरो और वन दोनों रियल हैं। फिर आपने कहा नहीं मैं इसको अगर नेगेटिव में लेके जाता तो नेगेटिव में -3 आयोटा, तो इसको क्या लिखते हैं जीरो प्लस आयोटा इंटू -3, तो -3 भी रियल है, जीरो भी रियल है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये सारे क्या मिले, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में कि हमें ये आयोटा की ज़रूरत क्यों पड़ी, आयोटा की क्या ज़रूरत पड़ गई थी हमें कि हमें आयोटा पे जाना पड़ा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इधर देख लेते हैं इस चीज़ को, इधर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट ऑफ देखते हैं कि आपके पास था x² - 1 = 0। जब आप इसको सॉल्व करते थे तो आप क्या करते, आप इसमें से लिख देते थे कि x² = 1, x² = 1 लिख देते हैं क्योंकि जीरो के इक्वल करते और इधर लाते, राइट साइड लाते 1 को, तो ये कैसा हो जाता, प्लस में हो जाता। अब प्लस में हो जाता तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आप लिख देते x² सॉरी x² नहीं आएगा ना, x² तो कर दिया हमने, एक मिनट रुको, यहाँ से हमें मिलेगा x = ±1, यहाँ से मिलेगा x = ±1। इसको तो आपने आसानी से सॉल्व कर लिया, लेकिन जैसे ही आपका दूसरा आया उसमें क्या हुआ, उसमें आपने देखा कि जैसे ही आपका, इसको एक बार लिखने दो, थोड़ी सी चीज़ें लेक कर रही हैं। यहाँ पे दूसरा था आपका x² + 1 = 0, तो x² + 1 = 0 किया, तो यहाँ से आपको क्या मिला, x² = -1। अब x² = -1 मिला, लेकिन आपने आज तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी है उसमें आपने पढ़ा है x² > 0। अब x² > 0 होता है आपका, हमेशा होता है, तो यहाँ से आपको दिक्कत कहाँ हुई, यहाँ पे चीज़ों में दिक्कत हुई कि -1 का क्या करेंगे, तो आपने क्या किया, x = ±√(-1)। अब -1 को किससे डिनोट करते हैं, इसके लिए हमने आयोटा को इंक्लूड करा दिया, नया नाम दे दिया, तो यहाँ से हमें x = ± आयोटा मिला, इसलिए हमने आयोटा = ±1 दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं, यहाँ तक हमारा हो चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर तक। तो आपका नंबर सिस्टम था, उसमें 11 नंबर आते हैं, उसमें सारे हो गए हैं। अब नेक्स्ट आप बात करते हैं किस पे, इसका नंबर सिस्टम के चार्ट के बारे में। तो नंबर सिस्टम के चार्ट के बारे में देखेंगे हम। तो नंबर सिस्टम के चार्ट में सबसे पहले हमने ऊपर डिनोट किसको किया है, C और Z को, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की दो संतानें हुई, कौन कौन सी, एक I और एक R नाम से। R वाले को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर, और जो I थी उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इसको हम कह देंगे इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर था वो वहीं ख़त्म हो गया, उससे आगे बढ़ा ही नहीं। रियल के फिर दो संतानें हुई, कौन, Q और Q कॉम्प्लीमेंट। अब Q और Q कॉम्प्लीमेंट हुई, Q कॉम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं हम, इररेशनल नंबर, इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। और Q को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर, इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब फिर Q ने कहा मैं यहीं तक जाऊंगा, फिर Q की जो Q था उसकी दो संतानें हुई, एक I और एक I कॉम्प्लीमेंट। I को हमने क्या नाम दिया, इंटीजर नंबर, और I कॉम्प्लीमेंट को नॉन इंटीजर नंबर। फिर I कॉम्प्लीमेंट ने कहा मैं यहीं रहूँगा, I ने कहा, I के फिर तीन संतानें हुई, एक हुआ हमारा 0, एक I- I+, इसको क्या कहते हैं, I+ को अभी मैंने इंटीजर में बताया था, इसको कहते हैं हम पॉजिटिव
इंटीजर, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और जो आई नेगेटिव होता है इसको क्या नाम दिया हमने, इसको दिया था हमने नेगेटिव इंटीजर, इसको हमने नाम दे दिया नेगेटिव इंटीजर। अब n को हमने बोल के आए थे पीछे क्या, नेचुरल नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा n है वो क्या है, जो i प्लस है वो ही हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर को ही हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर और जीरो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पूल नंबर। अब पूल नंबर है इसको क्या कहते हैं, डब्लू को क्या कहते हैं, पूल नंबर, इसको हम कहते हैं पूल नंबर। यहाँ से हमें ये चीज़ें देखने को मिली। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा हो गया जो भी आपका नंबर सिस्टम का चार्ट था वो। इसमें हमें याद क्या रखना था कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर था उसके दो हुए, इमेजिन आई और आर, आई इमेजिनरी, आर रियल के फिर दो हुए, कौन, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट वहीं रह गया, क्यू के फिर दो पुत्र हुए, आई और आई कॉम्प्लीमेंट, तो आई कॉम्प्लीमेंट फिर वहीं रह गया। आई के फिर तीन पुत्र हुए, कौन, आई प्लस, आई माइनस और जीरो। और आई प्लस को हमने नया, उसी को दूसरा नाम क्या है, एन मतलब नेचुरल नंबर। और एन और मतलब आई प्लस और जीरो दोनों मिल जाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, होल नंबर मिल जाएगा। ये था हमारा नंबर सिस्टम। फिर एक छोटी सी चीज़ और है, आपका आता है रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पे आता है पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल। ये भी हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल वाली चीज़, कि ये एक पॉलिनोमियल है। वैसे आपने 10th में पढ़ी होगी, पॉलिनोमियल लिखते हो आप, जैसे पी एक्स इक्वल टू, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो आप क्या लिखते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तो होता है पॉलिनोमियल। अगर आपने इसके इक्वल जीरो कर दिया तो वो क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल जीरो होता है, लेकिन पॉलिनोमियल में इक्वल जीरो नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा एक पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। उसको हमने किससे डिवाइड किया है, एक्स माइनस एक फैक्टर है उससे हमने डिवाइड किया। तो ये कहना चाह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि पी ऑफ ए इज द रिमाइंडर। अगर जो पी एक्स है हमारा, उसमें एक्स इक्वल टू ए पुट करते हैं तो हमें जो मिलने वाला पी ऑफ ए है वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। कैसे, जैसे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, यहाँ से वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो एक्स इक्वल टू ए आ रहा है। ऐसे ही सेकेंड वाले में ए एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो कर रहे हैं तो यहाँ से क्या मिल रहा है, एक्स इक्वल टू वन बाई ए। तो यहाँ पे रिमाइंडर वन बाई ए आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर पी ऑफ ए आ रहा है। तो यहाँ पे इन चीज़ों पे एक एग्जांपल कर लेते हैं तो ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये था हमारा, ये एक फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेबल बाय एक्स माइनस वन। किससे डिवाइड है, एक्स माइनस वन से। तो अभी हमने पढ़ा था कि पी एक्स, यहाँ पे पी एक्स कौन है, सॉल्यूशन में देखेंगे तो यहाँ पे आपका पी एक्स कौन हो जाएगा, यहाँ पे पी एक्स हो जाएगा आपका, पी एक्स को देखो तो पी एक्स हो जाएगा एक्स की पावर 6 माइनस 5 एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10। ये आपका पी एक्स है। अब आपको x माइनस ए था उससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे x माइनस 2 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से हमें a इक्वल टू 2 मिला। अब आपको रिमाइंडर पूछा था, बाय रिमाइंडर थ्योरम से देखें तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं p ऑफ x में, तो यहाँ से क्या मिला, 2 की पावर 6 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 10। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64 माइनस ये क्या हो गया, एक मिनट रुकना, यहाँ से हमें क्या मिला, 2 की पावर 6 और 5, यहाँ से 5 और 2 की पावर 4, 16 और 2 5, 16 और 5 कितना हो गया 80 और 4 इंटू 2 12 प्लस 10। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से मिला 86 माइनस 80 इक्वल टू 6। तो हमारा रिमाइंडर कौन आया, 6 आया। अब आपको ये कहो कि ये ऐसे क्यों हुआ, इसी की चीज़ को थोड़ा सा और चीज़ें डिटेल में आपको लॉन्ग डिवीजन से समझा देता हूँ। लॉन्ग डिवीजन आप सबने पढ़ रखा होगा। अब लॉन्ग डिवीजन से क्या होता है, जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं तो पॉलिनोमियल क्या है, एक्स की पावर 6 माइनस 5 एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10। तो यहाँ पे देखते जाते हैं हम, यहाँ से x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 5 से। x की पावर 5 से करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 6 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 5,
सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज हो जाएंगे इनके, साइन चेंज हो जाएंगे तो ये दोनों कट गए। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपका 2x⁵ माइनस 5x⁴। अब इसको कर देते हैं प्लस 2x⁴ से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2x⁴ से बाई लॉन्ग डिवीजन आपको आता है 10th 9th में आ जाता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2x⁵, यहाँ से 2x⁵ इससे मल्टीप्लाई किया तो -4 × x⁴। अब आप इनको फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके, साइन चेंज हुए तो ये दोनों कैंसिल। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से सिर्फ मिलेगा -x⁴, यहाँ से मिलेगा ओनली -x⁴। यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसको वो यहाँ से इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा +3x²। अब हमें क्या चाहिए, हमें x⁴ चाहिए तो इसको किससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, -x³ से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो -x⁴ हो जाएगा ये पहले वाला, और ये क्या हो जाएगा +2x³, यही बनेगा। अब 2x³ बना तो हमने फिर सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल। यहाँ से क्या मिला -2x³ + 3x², यही मिला। अब हमें किससे ये लाना है, ये लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब जैसे इसको -2x² से x को करोगे तो ये क्या हो जाएगा -2x³ और -2x² से इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 4x²। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे प्लस और यहाँ माइनस, तो ये दोनों कैंसिल और ये क्या बचेगा हमारा, यहाँ से बचेगा हमारा -x², यही आया। अब -x² आया, बचा कौन है यहाँ पे 10 और बच गया, तो 10 को हम यहाँ ले आते हैं +10। अब -x² चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। अब इसको जैसे ही -x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -x² और -x से कराएंगे तो +2x, ये बना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अब फिर से सब्ट्रैक्ट करो तो ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से क्या मिला -2x + 10। अब किससे -2x चाहिए तो -2x चाहिए तो -2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको, इस वाली टर्म को, तो -2x और +4x, ये मिला। नीचे किया तो साइन चेंज हो गए, प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, तो यहाँ से मिलेगा -4x + 10, यही मिला। -x², नहीं ये तो सीधा ही हो गया ना, यहीं ख़त्म हो गया।